और अब समाचार विस्तार से। वायरल वीडियो की प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करने के आरोपी रामगंज निवासी हेमराज को गिरफ्तार कर लिया है। बंदे को जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन था, उसका मोबाइल नंबर और यूजर आईडी इंस्टाग्राम का, उसके बेसिस पे हमने उसको दस्तयाब किया। प्राप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी मामले में रामगंज निवासी हेमराज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी द्वारा नाबालिग की अश्लील वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया गया था। पुलिस इस संबंध में और भी साक्ष्य जुटा रही है। तो हमें एनसीआरबी के थ्रू एटीएस सूची से एक रिपोर्ट आया था, वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के रिगार्डिंग था और जो पर्सन इन्वॉल्व था वो रामगंज थाने क्षेत्र में आता है। तो उस पर पहले हमने परिवार दर्ज करके उसका जांच पड़ताल किया। फिर जांच पड़ताल के बाद ये आया जो ये व्यक्ति इस तरह का कंटेंट देखते हैं, तो उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया आईटी एक्ट और पोक्सो में। फिर हमने उस बंदे को जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन था, उसका मोबाइल नंबर और यूज़र आईडी इंस्टाग्राम का, उसके बेसिस पे हमने उसको दस्तयाब किया और आज उसे गिरफ्तार किया गया है। आरोपी का नाम हेमराज सिंह। इसने किस पे शेयर किया था वीडियो? इसे डाउनलोड किया था और फिर डाउनलोड करने के बाद इसने इंस्टाग्राम पे किसी एक लेडी को वो भेज दिया था। एटीएस के ओर से अप्रैल 2022 में शिकायत दर्ज किया गया था और इसका वीडियो था दिसंबर 2020। इसे हम गिरफ्तार किए हैं और जो भी इनका हमारे पास टेक्निकल एविडेंस है वो इसके खिलाफ जाएगा, तो हम वो अनुसंधान जारी रख रहे हैं। वो सब टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। करेंटली ये पढ़ाई। तीर्थनगरी पुष्कर में मोहिनी एकादशी के विशेष अवसर पर देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। इस मौके पर सरोवर के सभी घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। एकादशी के दिन हजारों की संख्या में लोग ये अपने पूर्वजों के नाम का पिंडदान, तर्पण, पूजा आदि कर रहे हैं। तीर्थनगरी पुष्कर में मोहिनी एकादशी के विशेष महत्व के चलते देश भर से हजारों श्रद्धालु आस्था का दामन थाम पुष्कर पहुंचे। पवित्र वैशाख माह की मोहिनी एकादशी पर आज शुरू हुए वैशाख माह के पंचतीर्थ महास्नान पर हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर के पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। सुबह से ही सरोवर के 52 घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। मोहिनी एकादशी से शुरू हुआ यह महास्नान आगामी वैशाख पूर्णिमा तक चलेगा। धार्मिक शास्त्रों और पुराणों में वैशाख के पवित्र महीने में पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करने और दान पुण्य का खास महत्व बताया गया। आज मौनी एकादशी के दिन हजारों की संख्या में लोग ये अपने पूर्वजों के नाम का पिंडदान, तर्पण, पूजा आदि कर रहे हैं, क्योंकि पुष्कर में स्वयं ब्रह्मा का निवास है। ब्रह्मा जी जल रूप में निवास करते हैं। भगवान विष्णु का निवास भी यही है। पद्म पुराण में वर्णन है, गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रवासे पुष्कराणि च एतानि मुख्य तीर्थानि श्रद्ध काले भयं भवन्ति का। नाने से प्राची जड़े, दर्शन से दुख जाए, पुष्कर सेवो प्रीत से जन्म सफल हो जाए। पुष्कर में स्नान करने से रोग दोष का मुक्ति मिलता है। इसके संतान नहीं होती, संतान की प्राप्ति होती है, वंश में वृद्धि होता है, ग्रह क्लेश का निवारण होता है, क्योंकि ब्रह्मा जी जगत के पिता हैं। माता पिता जन्म देने वाले हैं। माता पिता बच्चा कुछ मांगते हैं, देते हैं, उसी प्रकार ये संसार के पिता है, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और आज वैशाख मास की एकादशी, मौनी एकादशी के दिन पुष्कर में स्नान करके लोग बाग अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। पुष्कर में इस पावन गर्मी के ऊपर में आज तापमान 42-43 डिग्री के ऊपर चल रहा है। हमारे यहाँ नगर पालिका की तरफ से आज घाटों पर टेंट लगाए गए हैं और इसके अलावा पानी की व्यवस्था लोगों ने धार्मिक प्याउए लगाई गई है, क्योंकि जलदान, अन्नदान ये सबसे बड़ा दान है। जो करेगा उसको मिलता है ना। पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है, इसमें नहाने से सभी रोग का निवारण होता है, क्योंकि पुष्कर आज भारतवर्ष में 8000 तीर्थन का गुरु है, गंगा माँ है और प्रयागराज है। सतयुगम केवलम पुष्करम, सतयुग में पुष्कर के सिवाय कोई तीर्थ नहीं था। द्वापुर में नेमी शरणम, द्वापुर में नेमी शरण, त्रेता में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा। इस जल रूप में भगवान ब्रह्मा का निवास है। जो भी देवता ऋषि में पद्म पुराण में, वायु पुराण में, अग्नि पुराण में, हरिवंश पुराण में सब में इस पुष्कर तीर्थ का वर्णन आता है। और अपने आप को हम यहाँ पंडित हरि गोपाल पारासर जो कि पुष्कर की महिमा बता रहे हैं, इसको हम धन्य समझते हैं और ब्रह्मा जी से बारंबार प्रणाम करते हैं। पूरे विश्व में शांति रहे, घर में सुख शांति बनी रहे। वैशाख मास, कार्तिक मास, ये 2 महीने बहुत ही बड़े माने गए, भगवान कृष्ण के बनाए हुए हैं। परसोत्तम इसमें 5 दिन एकादशी से पूर्णिमा तक
5 दिन का यहाँ स्नान होता है। आज एकादशी के दिन कोरोना काल के बाद में लाखों की संख्या में लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं, क्योंकि पुष्कर आदि अनादि तीर्थ है। पुष्करम दुष्करम वासम, पुष्करम दुष्करम तपम, पुष्करम दुष्करम दानम। पुष्कर में तप करना, भजन करना, दान करना, पुष्कर में स्नान करना और जल को छूना, ये सब भाग्य से होता है। मेरे पिताजी का पिंडदान करवाने बंगाली पंडित जी हैं, उन्होंने करवाया। बहुत शांति मिली हम आए इसी कारण। मेरे जो दादाजी हैं उनकी भी पिंडदान यहीं से हुई है। मेरे पिताजी की भी पिंडदान, उनकी भी इच्छा थी कि मेरी भी जब कभी भी उनका वो चले जाएं तो उनकी भी पिंडदान यहीं से हो जहाँ उनके पिताजी से हुई थी। तो यहाँ पे आके जब उन्होंने किया तो एक शांति से मिली है। ऐसा लगा कि नहीं, चलिए जो 2 साल हमने जो सहा है ये सब खत्म होने वाला है और मेरे पिताजी शायद परलोक सुधारेंगे और देखते हैं फिर क्या होता है। लेकिन यहाँ के बहुत ज़्यादा ही शांति मिलती है और जो माहौल यहाँ पे है, मंदिर घाट, इनके व्यवहार सब बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। सभी को क्या संदेश देना? यही संदेश देना चाहते हैं कि जो जैसा करना चाहे सबको वो करना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक होता है स्पिरिचुअल वाली चीज़ होती है, वो ना छोड़े कभी भी, ताकि ये वो एक कनेक्शन होता है भगवान जी से। जो एक मेडिटेशन करना हो या फिर यहाँ आना हो, यहाँ अगर वो आते हैं तो एक दूसरी तरह की माहौल यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पे और भगवान को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा करीब है हमारे। तो ये संदेश देना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए और एक स्पिरिचुअली कनेक्शन भी वो फील करें, ताकि भगवान जी से भी वो स्पिरिचुअल कनेक्टेड हो। बाकी जो अवैध बजरी खनन और परिवहन करने के मामले में खनन विभाग ने आरएसी के सशस्त्र जवानों की मदद से बजरी से भरे 2 ट्रॉलर को जब्त कर लिया। पुष्कर में अवैध बजरी खनन और परिवहन पर कार्रवाई करते हुए खनन विभाग ने 2 ट्रॉले जब्त किए हैं। खनिज अभियंता पुष्पेंद्र सिंह के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान कस्बे के बांगड़ तिराहे पर टीम ने आरएसी के सशस्त्र जवानों की मदद से अवैध बजरी परिवहन कर रहे ट्रॉलों को जब्त कर पुष्कर थाने को सुपुर्द कर दिया। विभाग के माइंस फोरमैन इवोन बिट्रो ने बताया कि विभाग को लगातार पुष्कर से अवैध बजरी परिवहन की सूचनाएं मिल रही थी, जिस पर विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रॉलों को जब्त किया है। जगतगुरु शंकराचार्य निश्चलानंद जी महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए धर्म, राजनीति और हिंदू राष्ट्र के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब दिए। है कि देशभक्त जो भी हैं भारत में, वो तो तनाव उत्पन्न नहीं कर सकते। एक मैं संकेत करूं, अंग्रेज़ों ने शासन किया, मुगलों ने शासन किया, उस समय जो देशभक्त थे वो देशद्रोही गिने जाते थे। क्या सचमुच में जो देशभक्त थे वो देशद्रोही गिने जाते थे, दंड भी मिलता था। सचमुच में देशभक्त को देशद्रोही न माना जाए और जो सचमुच में देशद्रोही निवास कर रहे हैं उनका नियंत्रण तो हो ही, क्योंकि भारत का विभाजन अदूरदर्शितापूर्ण हुआ। विभाजन के बाद के भारत को जिस ढंग से ख्यापित किया गया वो भी अदूरदर्शितापूर्ण। कोई भी किसी के भी पूर्वज हों, कोई दिव्यता स्थापित करते हैं तो बेटे पोते लाभ उठाते हैं। कोई अगर ऐसा कांड रच जाते हैं तो बेटे पोते को उस कांड पर पानी फेरने में समय लगता है। इसी प्रकार पहले जो विसंगति हुई, अदूरदर्शिता का परिचय दिया गया, उसका वारण करना आवश्यक है, लेकिन सामान्य नहीं है, बहुत कठिन भी है। विभाजन के बाद के भारत को भी विभक्त होने का मार्ग दे दिया गया, समझ गए ना संकेत। महालय जयपुर नरेश के यहाँ पूरे कागजात थे। तेजो महालय शास्त्र में उसका नाम है, ताजमहल नहीं। ताजमहल का मौलिक नाम है तेजो महालय। तेजो महालय माने शिवालय। ताजमहल के नाम पर जो कब्र आदि की गाथा है, इतिहास से बिल्कुल कृत्रिम इतिहास, उसका नाम था तेजो महालय, समझ गए। तेजो महालय था, वो हमारी कृति थी, अद्भुत कृति थी। उसको किसी और रूप में परिणत किया गया, वो ऐतिह्य तथ्य नहीं है, वो बर्बरता का द्योतक है। तेजो महालय के रूप में ताजमहल का उद्भाषण उचित है, स्वतंत्र भारत में होना ही चाहिए।
लेकिन सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से जितना काम बने उतना अच्छा है। ऐसा है कि द्वेषपूर्वक नहीं, विवेकपूर्वक अगर कहीं बुलडोजर चलता है तो ठीक है, द्वेषपूर्वक नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में आदित्य नाथ जी द्वेषपूर्वक कोई कदम नहीं उठाते हैं। जो भी रहता है उसको तो देशभक्ति का परिचय देना ही चाहिए। अगर देशभक्ति का परिचय नहीं देता है, हमारे मठ मंदिर की मर्यादा को ध्वस्त करता है या उसकी प्रेरणा से कहीं और है जो भारत के प्रतिकूल है, तब उसका दमन आवश्यक है। ये सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मैं लाठी गोली बम बारूद के बल पर नहीं, स्वस्थ विचारधारा के बल पर ये कहता हूँ। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे, ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे, सबके पूर्वज का नाम सनातनी वैदिक आर्य हिंदू। साथ ही साथ इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत जो हमारा है वो न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। उसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। इन दार्शनिक तथ्यों के आधार पर, वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर, व्यावहारिक तथ्यों के आधार पर लौकिक उत्कर्ष, पारलौकिक उत्कर्ष, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त। तीन योग्यताओं के बल पर मैं कहता हूँ हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, बल्कि एशिया महाद्वीप को हिंदू महाद्वीप के रूप में घोषित करना चाहिए। ना कोई करे तो हम लोग तैयार हैं, प्रयत्नशील कर हैं ही। एक घर से तो कोई युवक होके या युवती होके जन्म नहीं लेता है। आरंभ से अगर प्रयास हो तो युवक हों या युवती हों दिशाहीन ना हों, लेकिन माता पिता अगर जागरूक हैं तो सद्भावपूर्वक संवाद के माध्यम से नीति और अध्यात्म समन्वित युवक युवतियों को बना सकते हैं। परंतु जब उन्हीं को ज्ञान नहीं है, नीति और अध्यात्म का उपदेश कैसे दें? जिन महानुभावों को नीति अध्यात्म का ज्ञान है, उनके संपर्क में अगर उनके माता पिता या युवक युवती स्वयं आवें तो उनको प्रेरणा मिल सकती है। मर्यादा की सीमा में कोई भी लाभ उठाकर नीति और अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपने जीवन को उन्नत कर ही सकता है। सर, ये जो हिंदुओं के जो मंदिर हैं उन पर सरकारी नियंत्रण को लेकर भी आपने कहा। सुनिए, उत्तराखंड ने तो मेरी बात तीसरे दिन मान ली। मान लो आज मैंने कोई बात कही, कल नहीं परसों एक दिन बाद ही उत्तराखंड ने क्या किया था, भाजपा की सरकार ने ही मठ मंदिरों का अधिग्रहण किया था। लेकिन मैंने जब वक्तव्य दिया तो एक दिन बीच में अंतराल छोड़ के फिर वो जैसा था पहले अधिग्रहण रहित। कारण क्या है? सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र जो है मठ मंदिर अपनी शास्त्र सम्मत परंपरा से चलें, उसमें सहभागिता की आवश्यकता है। कदाचित वो धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र शोषण के केंद्र बनते हों, तब शासन तंत्र हस्तक्षेप करे, अन्यथा। सरकार के आदेशानुसार शहर में प्रत्येक प्रकार की व्यवस्था बनाए रखने और लॉ एंड ऑर्डर की पालना के संबंध में एडीएम सिटी ने पुलिस थाना प्रभारियों की मीटिंग ली। साथ ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारियों के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में भी चर्चा की। शहर के अंदर सभी पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोगों से एक जनरल इंट्रोडक्टरी मीटिंग रूप में मैंने आज सभी सीओ साहिबान, एडीएम एएसपी सिटी साहब जो कि अभी किशनगढ़ पधारे हुए हैं, एसडीएम साहब, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा कल की गई वीसी के बाद आज एडीएम सिटी द्वारा सभी पुलिस थाना प्रभारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित साथ ही समस्याओं के निस्तारण और प्रशासन के सहयोग के बारे में चर्चा की गई। साथ ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारियों के लिए की जाने वाली व्यवस्था पर भी विस्तृत चर्चा की गई। कल सीएम साहब ने, सीएस मैम ने, डीजी साहब के नेतृत्व में लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित पूरे राज्य की वीसी ली गई थी। उसमें हमें कुछ डायरेक्शंस दिए गए थे। उन्हीं डायरेक्शंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए प्लस शहर के अंदर सभी पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए लोगों से एक जनरल इंट्रोडक्टरी मीटिंग रूप में मैंने आज सभी सीओ साहिबान, एडीएम एएसपी सिटी साहब जो कि अभी किशनगढ़ पधारे हुए हैं, एसडीएम साहब अजमेर, और सभी एसएचओ जो भी 10 थाने के हैं हमारे यहाँ पे, सीआई साहब, उन सभी को से एक शिष्टाचार भेंट प्लस एक जनरल मीटिंग मैंने कॉल की थी। तो इसमें जो भी जनरल डायरेक्शंस थे शहर के लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित वो उनको दिए गए। उनकी समस्याओं को मैंने नोट डाउन किया और हमने एक जनरल कम्युनिकेशन गैप जो ज़्यादातर पुलिस और प्रशासन में रहता है उसको मैंने ख़त्म करने के लिए आह्वान किया। और हमने एक ग्रुप भी बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें पुलिस
शहर के सभी SHO CO साहब और मैं खुद उसमें जुड़ी हुई हूँ। तो मैंने इनसे यही कहा है कि आपकी जो भी हमारा शहर को लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोऑर्डिनेशन है वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो आप हमें उपलब्ध कराएं। इस्तगासों को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे अच्छे से हम जो इस शरारती तत्व हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स, उनको कैसे पाबंद कर सकते हैं, जैसे कि CM साहब के निर्देश हैं, इसमें आप मेरी मदद करें एज ए मजिस्ट्रेट। और आपको जहाँ पे प्रशासन का और ज़िला लेवल अधिकारियों का सहयोग और कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन चाहिए वो मैं आपको उपलब्ध करवा के दूँगी। तो इस सामंजस्य जब तक हमारे बीच में नहीं होगा, एज अ टीम हम काम करेंगे तभी पूरी चीज़ कोऑर्डिनेट हो पाएगी। तो इस तरह से हमने आज एक मीटिंग की और बहुत ही सक्सेसफुल मीटिंग रही और पुलिस की तरफ से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। CO साहब और सभी SHO साहिबान बहुत खुश थे कि हमसे आपने बात की, बुलाकर हमें बिठाया, हम और अपना जो सामंजस्य है वो बहुत अच्छा होगा भविष्य में। और बड़ा अच्छा लगा कि प्रशासन की ओर से हमारे को बुला के और हमको बिठाकर और एक मीटिंग के रूप में हमसे प्रॉब्लम्स भी पूछी गई और डायरेक्शंस दिए गए। तो अब तालमेल भविष्य में बहुत अच्छा होगा और हम एक टीम के रूप। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।